खातिब आप सबका बेहद शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, शर्मनाक है, भारतीय क्रिकेट टीम का टुच्चापन, इंडिया बतौर मुल्क उनका टुच्चापन निकलकर सामने आया। महसूस ये हो रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम एक हॉस्टेज है। ये इख्वा, इस टीम को, इंडियन क्रिकेट को इख्वा कर लिया गया है। अब जो खबर आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान ने एशिया कप खेलने से, बाकी मैचेस खेलने से इनकार कर दिया है। ये आपके सामने रख देते हैं। फिर नाज़रीन, एडवोकेट इमाम हज़ारी साहबा ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ बाकायदा से एक दरखास्त दे दी है कि भाई ये इनका जो कंडक्ट था ये हैरेसमेंट के जिम्मे में आता है, लिहाजा इस सारे मामले को देखा जाए। एंड तहरीक इंसाफ ने कॉमनवेल्थ से इंतखाबात धांधली की रिपोर्ट बाकायदा से मांग ली है। लेकिन सबसे पहले क्रिकेट के हवाले से बातचीत करते हैं। एम्बैरेसिंग जो कि इंडियन क्रिकेट कर रहा है, इंडियन क्रिकेट टीम ने किया है, शर्मनाक है। ये एक टुच्चापन है जो कि नजर आया, एक बहुत बड़े मुल्क का एक लिचड़पन है जो कि हमने देखा है, जो कि सूर्या कुमार यादव उनके कैप्टन ने किया है, उनकी टीम ने किया है। ये एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का रवैया, ये आईसीसी के जो रूल्स हैं ये उनके भी खिलाफ है। लेकिन नाज़रीन, उससे भी ज्यादा एम्बैरेसिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की ग्राउंड के अंदर मौजूद थी, जहां पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी लगी नहीं रहे। ये यकीन माने कि इनसे बेहतर आप यहां से बंदे उठाकर लेकर जाएंगे, गली मालूम से इनसे बेहतर परफॉर्म करेंगे। हारून रशीद साहब ने नाज़रीन ये ट्वीट लिखा है, वो कहते हैं कि वजारत तो खैर, क्या क्रिकेट बोर्ड को मोहसिन नकवी से निजात मिल सकती है? मोहसिन नकवी से, और मोहसिन नकवी साहब वही है जिनके बारे में इमरान खान साबिक लेजेंड क्रिकेटर जिसने वर्ल्ड कप 1992 का जीता था, वो भी कई दफे ये कह चुके हैं कि इस क्रिकेट की बर्बादी का वाहिद जिम्मेदार मोहसिन नकवी साहब है। अब रमीज राजा के दौर में नाज़रीन, जिन्हें इमरान खान ने पीसीबी का चेयरमैन लगाया था, हमने 2 दफा इंडिया को खेला था, इंडिया को रेल कर हमने भुरता बनाया था इंडिया का। इतने पटकार, एक दफा तो एक मैच में हमारा एक भी खिलाड़ी नहीं हुआ, हमने चेंज कर लिया था T20 वर्ल्ड कप के अंदर। मोहसिन नकवी साहब नाज़रीन जब से आए, इन खिलाड़ियों की वो बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है। वहाब रियाज साहब तो यहां तक कहने लगे थे कि मोहसिन नकवी साहब मेरे अब्बे की जगह, ये मेरे वालिद साहब की तरह है। और फिर खिलाड़ियों को नाज़रीन, जब ये अमेरिका के अंदर गालिबन वर्ल्ड कप था, वहां पर खिलाड़ी जाते रहे और इनके नाम पर पैसे लिए जाते रहे। तो मोहसिन नकवी साहब के बारे में हारून रशीद साहब ये कह रहे हैं कि क्या कोई तरीका है कि क्रिकेट से इन्हें अलग किया जाए या क्रिकेट की जान मोहसिन नकवी साहब से छुड़वाई जाए? मेरे ख्याल में नाज़रीन एक ही तरीका है, मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी कहा था कि पूरा ट्रेंड चलाया जाए, मिनहासल कौम, पूरी कौम मोहसिन नकवी साहब के सामने हाथ जोड़े कि सर हम मिनतों तरलों पर आ गए, हमारे पास और कोई हल नहीं है, हम अब सिर्फ मिनते तरले कर सकते हैं कि सर आप हमारे माई बाप हैं, प्राइम मेहरबानी क्रिकेट की जांच, आप अन्नदाता हैं, आप घर में बैठे, जितनी तनख्वाह पीसीबी के उस खांचे से निकाल रहे हैं, 50 लाख 60 लाख या 1 करोड़ रुपया जो भी आप उस खांचे से निकाल रहे हैं, हम आपको देंगे, आप घर बैठे, हम आपको वो तनख्वाह देंगे, हम हमारे ऊपर बल्कि टैक्स लगाया जाए, मोहसिन नकवी टैक्स, हम मोहसिन नकवी टैक्स देंगे, आप क्रिकेट छोड़ दें, आप कुछ भी बन जाए, आप सेनेटर बन गए हैं, आप वजारत दाखिला ले ली है, क्रिकेट की भी आपके पास है, नार्कोटिक्स भी आपके पास, आप कुछ भी और बन जाए, आप सिर्फ क्रिकेट को छोड़, और हमारे हर बंदे के ऊपर टैक्स, बल्कि डेली की बुनियाद पर टैक्स लगाएं, महीना नहीं, मोहसिन नकवी टैक्स डेली की बुनियाद पर, कि आपने अपने इन माई बाप को, अन्नदाता को, मोहसिन नकवी साहब को घर में बिठाना है और आपने सिर्फ इन्हें खिलाना है। आपका रोटी पानी, खाना पीना, तौलिया, साबुन, सब कुछ का टैक्स हमारे ऊपर लगा कर लें, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट को किसी तरह से मोहसिन नकवी साहब प्राइम मेहरबानी छोड़ दे। इस क्रिकेट के साथ इतना भी, ये इंटरनेशनल मुल्क की एम्बैरेसमेंट है। मोहसिन नकवी साहब को ये रियलाइज नहीं हो पा रहा, ये हमारे मुल्क की एक एम्बैरेसमेंट है। ये बात ध्यान में रखें कि जो सूर्या कुमार यादव है, उसने मैच जीतने के बाद क्या कहा? उसने कहा ये जीत मैं डेडिकेट करता हूं पहलगाम के अंदर मारे जाने वाले उन लोगों के नाम। उसने कहा मैं डेडिकेट करना चाहता हूं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम। तो सूर्या कुमार यादव साहब, ये जीत आपको डेडिकेट करनी चाहिए राफेल के नाम। यानी राफेल भी तो विक्टिम थे, राफेल भी तो मारे गए थे, राफेल की भी जो तो अस्थियां किसी ना किसी जगह पर पड़ी हुई है, तो उनका क्या कसूर?